अस्सलाम वालेकुम। आज ही हम ज़रा बजट ब्रेकडाउन करेंगे और डिस्कस करेंगे हमारी कॉस्ट्स कि शॉपिफाई स्टोर को सेटअप करने की क्या कॉस्ट है। इसके अलावा हमारा ये जो पेमेंट गेटवेज़ हैं, जो कि पेपॉल हो गया, स्ट्राइप हो गया, ट्रांसफरवाइज हो गया, ठीक है, इन सब की क्या कॉस्ट आती है हमें पर ट्रांजैक्शन। इसके अलावा जो हमारी रिकरिंग कॉस्ट है, जो कि पर मंथ हमने पे करनी ही करनी है, वो क्या कॉस्ट वगैरह है। अच्छा जी, तो पहले आ जाते हैं सेटअप कॉस्ट के ऊपर। अच्छा, सेटअप कॉस्ट के अंदर हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बाय कर लिया एड्रेस। ठीक है, ये तकरीबन 27 USD पर ईयर का ये बाय हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा, वहाँ से बाय कर लें। मैंने ज़्यादातर वहाँ से यूज़ किए हुए एड्रेसेस, तो उनके एड्रेस जो हैं लेजिटमेट है। अच्छा, जो भी काम है ना, उसके करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप किसी अपने रिश्तेदार का, चाचू मामू का या किसी का भी आप एड्रेस बाय कर सकते हो, बाय नहीं मतलब उनसे ले सकते हो। वो एड्रेस ऑब्वियसली थोड़ा इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे जो होता है वो यही है, बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आप ऐसा, आपका कोई रिलेटिव जो कि बाहर रह रहा हो, तो उसके नाम पर ही आप कंपनी और सारी चीज़ें सेटअप करो, ताकि आपके ये जो सस्पेंशंस के इशू हैं, इसके पेपॉल के और इन सब के, आपको वो उनसे सफ़र ना करना पड़े। ठीक है, एज अ पाकिस्तानी हमें इन चीज़ों से काफ़ी सफ़र करना पड़ता है और काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है उनका, स्पेशली इनिशियली जब हमारा कोई पेमेंट रिकॉर्ड इस्टेब्लिश नहीं हुआ होता पेपॉल के साथ या स्ट्राइप के साथ, तो इनिशियली हमें इश्यूज होते हैं और सस्पेंशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे बेस्ट वे सोल्यूशन तो वो है। उसके बाद अगर वो नहीं है तो इट्स ओके, हम लोग खुद भी सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एड्रेस परचेज करेंगे जी, जो कि वेबसाइट में आपको दूंगा, लेजिट है वो। 27 USD पर ईयर उसका वो चार्जेस हैं। इसके अलावा वाइक से फ़ोन नंबर ले लेंगे हम लोग, वाइक ऐप है एक, ठीक है, वहाँ से फ़ोन नंबर ले लेंगे। जो शॉपिफाई की फ़ीस है वो है तकरीबन जी $29। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे जेम पेजेस। ठीक है, ये एक पेज बिल्डर है। इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे प्रोडक्ट पेजेस, होम पेज वगैरह जो हैं वो डिज़ाइन हो जाते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग फोकस नहीं करते और इसी वजह से वो लोग फेल भी होते हैं, कि आपका प्रोडक्ट पेज जो है, होम पेज से ज़्यादा जो प्रोडक्ट पेज है आपका, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है कि वो ऑप्टिमाइज हो फुली। आप इतनी मेहनत करके इतने पैसे देके ट्रैफिक लेके आ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके प्रोडक्ट पेज के जो है वो अट्रैक्टिव ही नहीं है। कस्टमर वहाँ आता है, उसको मे भी प्राइस पसंद आ जाए, लेकिन प्रोडक्ट पेज के ऊपर ना बेनिफिट्स हों, ठीक है, ना ही उस वो खूबसूरत, दिखने में खूबसूरत नहीं है, इमेजेस उसके ऑप्टिमाइज नहीं है प्रॉपरली, क्रॉस सेल्स नहीं है, अप सेल्स नहीं, मतलब वो सारी चीज़ें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जेम पेजेस इज़ द बेस्ट। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर बहुत आसानी से हम एक बेहतरीन किस्म के पेजेस डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये एक मस्ट है ऐप, और मैं ये स्पेशली ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो जेम पेजेस ये $29 पर मंथ है। निश स्क्रैपर ये जो प्रोडक्ट हंटिंग की एक ऐप कह लो, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं, लेकिन ये थोड़ी सी बेटर है। लेकिन इसके अलावा आई थिंक थीव.co है, सेल द ट्रेंड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है जिनके थ्रू हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के डिफरेंट तरीके हैं, वो लोग हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन तो मैंने एक जनरली एक 18 USD पर मंथ उसकी जो है ना कॉस्टिंग में उसको डाला है। ठीक है, इसके अलावा जो वाइज है, ट्रांसफर वाइज का जो अकाउंट बनता है वो तकरीबन $18 पर मंथ होता है। VPS हम अलीबाबा का यूज़ करेंगे। वो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जितना हम लोग यूज़ करेंगे उतनी हम लोग उसको पे करेंगे। मंथली चार्जेस नहीं, इसके होंगे पर आवर के चार्जेस, जो कि तकरीबन $0.12 हैं। आप कह लो कि मंथली $5 to $10 के अराउंड हमें ये पड़ जाएगा। तो जो सेटअप कॉस्ट आपकी बन गई जी, वो है तकरीबन $143। यानी $143 के अंदर आपका स्टोर फुली रेडी है और रेडी टू गो है, और आप अपना ऑर्डर जो है ना वो ले सकते हैं, पहला ऑर्डर जो है वो ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं जी रिकरिंग कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, रिकरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो कि आपने हर मंथ पे करनी ही करनी है। ठीक है, सेट ये वाली तो आपकी वन टाइम थी ना। इनमें से जो आपकी सेटअप कॉस्ट में कुछ वन टाइम कॉस्ट, ये रिकरिंग कॉस्ट जो है ये आपने पर मंथ पे करनी है। ठीक है, जिसके अंदर शॉपिफाई का प्लान है, बेसिक प्लान $29 पर मंथ। जेन ड्रॉप जो है ये हम लोग फुलफिलमेंट के लिए यूज़ करते हैं जेन ड्रॉप को। ठीक है, ये काफ़ी बेहतरीन फुलफिलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको हैसल नहीं होती। ठीक है, ऑर्डर कस्टमर प्लेस करते हैं, ऑटोमेटिकली उसको फुलफिल करते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद अब आ जाते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, कि हमारा पर जो जो प्रोडक्ट है उसके हम लोग
प्रॉफिट ब्रेकडाउन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट करें जी, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो हमें पड़ी है वो $10 पड़ी है अली एक्सप्रेस के ऊपर, और इसके अंदर शिपिंग इंक्लूडेड है, तो वो दोनों डाल के हमें ऑलमोस्ट $10 की कॉस्ट पड़ रही है। और हम उसको जो है सेलिंग प्राइस है वो है $30, जो रिकरिंग कॉस्ट है स्टोर की वो $130 है। फेसबुक एड्स के ऊपर हमारा इनिशियली तकरीबन 25 to 35% लगेगा, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन ये ऐड काफ़ी जो कॉस्ट है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। वो सारी हम लोग स्ट्रेटजीज डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन द सेशंस। अभी सिर्फ हम लोग उसकी जनरली हम लोग फिगर ले लेते हैं। इनिशियली आपका तकरीबन 25% एड स्पेंड जो है ना वो लगेगा, जो तकरीबन बनता है $7.5। जो आपकी ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट है, जो पेमेंट गेटवेज वगैरह की कॉस्ट है, वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10% है, ठीक है। ये ऊपर नीचे होती रहती है हर उसकी गेटवे की, तो वो आपने चेक करना है, लेकिन ये अराउंड इतना ही है, 10% के अराउंड ही बनेगी। ये है जी तकरीबन $3। तो फ़र्ज़ करते हैं जी हमारे तकरीबन 10 ऑर्डर्स पर डे के जा रहे हैं, और मंथली हम लोग को तकरीबन 300 ऑर्डर निकल रहे हैं। तो जो हमको जो स्टोर की रिकरिंग कॉस्ट जो हम लोग पे कर रहे हैं $130, ठीक है, उसको हम लोग अपने पर ऑर्डर के जो वैल्यू है उसके अंदर हम लोग उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। वो ऐसे ऐड करेंगे जी कि हम टोटल रिकरिंग कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल ऑर्डर्स के साथ, जो बन जाती है तकरीबन $0.43, ठीक है। सॉरी, फिर से एक सेकेंड। अच्छा, $0.43 बन जाती है। अब प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं जी। प्रॉफिट में से आपकी जो है सेलिंग प्राइस माइनस इसके $10 प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है, रिकरिंग कॉस्ट, और ये एड स्पेंड की कॉस्ट, फिर हमने माइनस कर दी जी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट। तो ओवरऑल तकरीबन $9.1 के अराउंड प्रॉफिट बना, जो कि बनता है तकरीबन 30%, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपने हर प्रोडक्ट के लिए करनी है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट होगी उसमें अंदर ही आपने कैलकुलेशन करनी है, और हमने मिनिमम वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मिनिमम कम अज़ कम 25% प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमने स्केल करना है ना प्रोडक्ट को, उसके अंदर अगर प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो हम उसको स्केल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली फेसबुक के अंदर जनरली यही होता है कि जब भी आप ऐड की कॉस्ट बढ़ाते हैं, स्पेंडिंग इंक्रीज करते हैं ऐड सेट की, तो उस पर उसकी हमेशा कॉस्ट पर परचेज इंक्रीज ही होगी। तो अगर हमारा मार्जिन ही 10 to 15% होगा तो हम कभी भी उस प्रोडक्ट को स्केल नहीं कर सकेंगे, अपनी जो एड स्पेंड है उसको इंक्रीज नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है बहुत मेजर रोल प्ले करता है ऑनवर्ड्स आपकी स्केलेबिलिटी के अंदर, और इवेंचुअली उसको जो स्टोर को स्टैब्लिश करने के अंदर। तो बेशक प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर टाइम ले लें, ठीक है, एक दिन ले लें, 2 दिन ले लें, हफ्ता ले लें, 10, लेकिन प्रोडक्ट आपने वो ढूंढनी है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है, इंक्लूडिंग ऑल दी अदर प्री रेक्विजिट्स। वो हम प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन में कवर करेंगे, लेकिन अभी मैंने जो प्रॉफिट कैलकुलेशन चूँकि हो रही है, तो रिगार्डिंग दिस हमने फोकस करना है कि हमारा जो एटलीस्ट प्रॉफिट मार्जिन है 25 to 30% होना ही चाहिए। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तो अल्लाह हाफिज़।